प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, दिल्ली से एक खबर आ रही है, दिल्ली से एक दुखद खबर आ रही है जहां पर एक चर्च को तोड़ दिया गया है। जी हां, ये किसी ने कोई हमला नहीं किया है, लेकिन सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि ये सरकारी जमीन के ऊपर बना था, इसलिए चर्च को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो चर्च है 1970 से बना था और 1970 से उस चर्च में परमेश्वर की आराधना स्तुति हो रही थी और बहुत सारे कार्यक्रम उस चर्च में हो रहे थे। लेकिन अचानक बताया जा रहा है कि वहां पर इस चर्च को बोला गया कि यह सरकारी जमीन के ऊपर बनाया गया है, इसलिए इस चर्च को तोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से यह सरकार की ओर से यह ऑर्डर दिया गया है और वहां पर लगभग 32 एकड़ जमीन पर जितने भी लोगों का घर बना था सबको तोड़ दिया गया है और जिसमें चर्च को भी तोड़ दिया गया है। चर्च का नाम है बैप्टिस्ट चर्च और ये जो चर्च की स्थापना है 1970 में हुई थी। बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर जी ने बताया कि उन्होंने सहायता भी मांगी, कि उन्होंने बताया, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया, उनके कार्यक्रम के बारे में बताया, लेकिन सरकार ने बोला है कि जो 32 एकड़ जो जमीन है उसको खाली कराया गया है और चर्च को भी बुलडोजर की सहायता से तोड़ दिया गया है। पास्टर की कोई भी मदद नहीं की गई। पास्टर ने बताया भी कि हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें कि ये चर्च को ना तोड़ा जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई सहायता नहीं की और चर्च को तोड़ दिया गया है, गिरा दिया गया है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमने परमेश्वर का भवन बनाया है, चर्च भवन बनाया है, जहाँ पर हम सब मिलकर आराधना स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। चर्च भवन टूटना यानी कि एक दुखद खबर है। हमें भी दुखद होता है कि इस प्रकार से जो चर्च है ना, जो लागत से बनाया गया, अगर उसको तोड़ दिया जाए या उस जमीन के ऊपर कब्जा किया जाए तो बहुत दुखद होता है, क्योंकि वहाँ पर जो मसीही लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, पास्टर को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है कि भाई वर्षों से 60-70 साल से उस चर्च में लगातार प्रभु की आराधना हो रही थी। उससे पहले किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया या कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि ये सरकारी जमीन के ऊपर बनाया गया, लेकिन अचानक अगस्त महीने में उनको बताया जाता है कि ये जो जमीन को खाली करना पड़ेगा, इस प्रकार से बताया जाता है। कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। दूसरा कुरिन्थियों 5:1 से पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। दूसरा कुरिन्थियों 4:9 में लिखा है, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हैं बताया जा रहा है कि दिल्ली के सिविल लाइंस के खेबर नाम के इलाके में चला बुलडोजर, कई घर को गिरा दिया गया है, जिसमें चर्च भी शामिल था। दिल्ली के लैंड एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने सिविल लाइंस के खेबर इलाके में बुलडोजर चलाया है। यहाँ पर करीबन 32 एकड़ जमीन पर लोगों के घर को गिरा दिया गया है। अवैध तरीके से जो मकान दुकान बना लिया था उनको गिरा दिया गया था। इस प्रकार से बताया जा रहा है कि वो अवैध, सरकार की ओर से बताया गया है कि जो चर्च और घर है वो अवैध तरीके से निर्माण कराया गया है, किया गया है, इस प्रकार से बताया है। नोटिस के बाद वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन्होंने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पर काफी विरोध किया था, प्रदर्शन किया था। वहां के जो लोगों का आरोप है, जिनके जो मकान है वो तोड़े जा रहे हैं, और जो पास्टर हैं उन्होंने बताया कि वह करीब 70 से 80 साल से यहां पर मकान बनाकर रह रहे हैं। आज 70 साल तक कोई भी अधिकारी यहां पर नहीं आया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि उन्होंने अपने जीवन भर की जो जमा पूंजी है, पैसा है, वो घर बनाने में लगा दी। उसके लिए कई लोगों ने लोन भी लिया है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करें कि जो चर्च
तोड़ा गया है, मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, प्रभु सब इंतजाम करे, प्रबंध करे। हमें विश्वास है कि भले चर्च तोड़ दिया गया हो लेकिन प्रभु हमारे साथ है, प्रभु प्रबंध करेगा, प्रभु और कहीं जगह दें ताकि वहां पर चर्च भवन का निर्माण हुए और वहां पर परमेश्वर की आराधना फिर से चालू हो सके। इसलिए हम विश्वास करते हैं प्रभु सब प्रबंध करेगा। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।